हमारे किचन में जो दालें हैं, हम उनसे हरी पत्तेदार सब्जियां उगा सकते हैं, वह भी मात्र 10 दिन में। इनको माइक्रो ग्रीन्स कहते हैं। इस तरह से उगाए गए माइक्रो ग्रीन्स 100% ऑर्गेनिक होते हैं। इनको उगाने के लिए ना तो जमीन की जरूरत है, ना ही डायरेक्ट सनलाइट की। मतलब अगर हम फ्लैट में या ऐसे घर में रहते हैं जहां सीधी धूप नहीं आती, तो भी हम इनको उगा सकते हैं। इनको उगाने के लिए सूरज की रोशनी ही चाहिए, धूप नहीं चाहिए। और तो और हमें मिट्टी और खाद भी नहीं चाहिए। वैसे हम इन्हें गार्डन सॉइल में उगा सकते हैं, परंतु अगर गार्डन सॉइल उपलब्ध नहीं है तो इनको सिर्फ कोकोपीट से उगाया जा सकता है। कोकोपीट यानी नारियल का बुरादा। कोकोपीट बीजों की दुकानों तथा नर्सरी में आराम से मिल जाती है। घर की किचन से काले चने, मूंग तथा मसूर के माइक्रोग्रीन्स तैयार किए जा सकते हैं। इनके अलावा मूली, सरसों, तुलसी, चिंसुरा, चुकंदर, सूरजमुखी तथा मटर के माइक्रोग्रीन्स काफी चलन में हैं। आज हम काले चने के माइक्रोग्रीन्स उगाने की कार्यविधि समझेंगे, पर इससे पहले हम माइक्रोग्रीन्स के फायदों की तरफ ध्यान देते हैं। नंबर 1, माइक्रोग्रीन्स न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस कहलाते हैं। इनमें विटामिन और मिनरल्स काफी मात्रा में पाए जाते हैं। पोटाशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम तथा कॉपर इनमें प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। नंबर 2, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नंबर 3, मात्र 10 दिन में बनकर तैयार हो जाते हैं। नंबर 4, इसके लिए हमें जमीन और खाद वगैरह की जरूरत नहीं होती। नंबर 5, ये ऑर्गेनिक होते हैं। इनका प्रयोग इस तरह से किया जा सकता है। नंबर 1, सलाद में खाएं। सलाद में खाने से माइक्रोग्रीन्स सबसे ज्यादा लाभ देते हैं। नंबर 2, सैंडविच में डालें। नंबर 3, स्मूदी में डालें। नंबर 4, भजिया या साग बना लें। नंबर 5, आधा आटा और आधी माइक्रोग्रीन्स डालकर गूंथ लें। रोटी या परोठा बनाएं। स्वाद और पौष्टिकता दोनों बढ़ जाएंगे। तो चलिए आज हम काले चने के माइक्रोग्रीन्स उगाने की विधि सीखते हैं। एक प्लास्टिक की ट्रे लें। दुकानदार से कहें कि आपको फाइल ट्रे चाहिए। इन ट्रे में अक्सर ऑफिस में फाइलें रखी जाती हैं। यह ट्रे 15 इंच लंबी, 12 इंच चौड़ी तथा 2.5 इंच ऊंची होती है। इनमें 8-10 छोटे छोटे छेद कर लें। मैंने ये छेद बर्फ तोड़ने वाले सुए को गर्म करके बनाए हैं। यह जानने के लिए कि ट्रे में माइक्रोग्रीन्स उगाने के लिए कितने चने आएंगे, ट्रे के आधे हिस्से में चने डाल दें। चने एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हों। बस इतने चने ही पूरी ट्रे में लग पाएंगे। चने एक कंटेनर में भीगने के लिए डाल दें। चने के लेवल से दोगुने लेवल तक पानी भर के 24 घंटे के लिए ढांप कर रख दें। ध्यान दें कि किसी भी पौधे के बीज बोने के लिए अर्ली मॉर्निंग
या लेट इवनिंग यानी सूरज ढलने के तुरंत बाद का समय सबसे बढ़िया समय होता है। अब 24 घंटे हो चुके हैं। आइए अब अपनी ट्रे ग्रोइंग मीडियम से तैयार कर लेते हैं। ग्रोइंग मीडियम में हम गार्डन सॉइल, कोकोपीट, गार्डन सॉइल प्लस कोकोपीट कुछ भी ले सकते हैं। ट्रे को 2.25 इंच तक ग्रोइंग मटेरियल से भर लें। अब हमने ट्रे में पानी डालना है। ट्रे का पूरा मटेरियल बिल्कुल गीला कर दें, इतना गीला कि छेदों में से पानी निकलने लगे। अब इस पर हम सारे चने बिखेर देंगे। चने इस तरह बिखेरेंगे कि सारे चने एक दूसरे से सटे हुए हों। अब इन चनों को हम ग्रोइंग मटेरियल से ढक देंगे। ग्रोइंग मटेरियल से ढकने के बाद अब हम स्प्रे से ऊपर की तह को गीला कर देंगे। बस हमारी ट्रे तैयार है। अब इसको किसी छाया वाली जगह पे रखें, धूप में बिल्कुल भी ना रखें। अब इसको और पानी देने की ज़रूरत नहीं है। चौथे या 5वें दिन हम थोड़ा सा पानी स्प्रे से डाल सकते हैं। ये देखिए मेरे 10 दिन के पौधों का साइज 5 से 6 इंच ऊंचे हो गए हैं। अब हम इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। माइक्रोग्रीन्स की हार्वेस्टिंग बहुत तेज चाकू से या कैंची से करनी चाहिए। ये देखिए मेरे पास कितने सारे माइक्रोग्रीन्स हो गए हैं आज के लिए। मैं इसकी आज आलू के साथ मिक्स करके भजिया बनाने जा रहा हूँ। ये देखिए मेरी चने के माइक्रोग्रीन्स की भजिया तैयार है।